नमस्कार दोस्तों, कल से एसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सभी कैंडिडेट जो एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सेंसस, डेमोग्राफी और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं करंट अफेयर के रिलेटेड रहेंगी वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेशन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी पूछा था उन्होंने एसआई के एग्ज़ाम में कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना रहा है 2011 के अकॉर्डिंग। तो आपको पता ही होगा कितना है, 74.04% है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसियस लिटरेसी रेट वुमेन इन इंडिया। अब क्या पूछा है कि वुमेन का कितना था। ठीक है, पहले तो टोटल पूछा है, अब पूछा है कि वुमेन, सिर्फ वुमेन का कितना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 65.46। ठीक है, 65.46 ये किसका था, वुमेन का था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि मैन का कितना था। ठीक है, मैन का कितना था। अब उन्होंने पहले लिटरेसी रेट पूछा था, अब वो सेंसस का अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो हमें सब पता होना चाहिए। इसका था 82.14। ठीक है, 82.14 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट था। किसके बारे में पूछा है, यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है। ये है हमारी ऑप्शन डी, दादरा नगर हवेली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। क्या पूछा है, अर्बन और हाईएस्ट मतलब सिटी वाली। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया कहाँ पे है सबसे ज़्यादा 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग, ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है कि लार्जेस्ट रूरल, पहले अर्बन पूछा था, अब पूछा है कि रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग जो गांव वाले लोग, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, वो हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेशन पर 1000 मेल फीमेल नंबर, मतलब कि फीमेल नंबर कितनी थी। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो ये कितनी थी, ऑप्शन सी 90-40। ठीक है, सेक्स रेशियो। अब ऐसे फॉर्मूला भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम फीमेल रेशियो टोटल पॉपुलेशन से निकालते हैं या पर 1000 मेल से निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पर 1000 मेल से निकालते हैं। ठीक है, अब पूछा है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, लोएस्ट कौन सी थी, दादरा नगर हवेली, और हाईएस्ट कौन सी है, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे आती है अरेबियन सी। ठीक है, लक्षद्वीप। अब स्टेट का पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, ये है केरला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। कौन से साल को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, ये हम बोलते हैं 1921। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1920। विच पीरियड इज रेफर टू पीरियड ऑफ ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कौन से पीरियड को हम बोलते हैं इस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कौन सा पीरियड था वो, ये था 1951 से लेके 1981। ठीक है, कौन सा है ये, ऑप्शन सी, इस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी। विच स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया, कौन सी है ये, केरला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपने अगर एसएससी के एग्जाम दिए होंगे आपको पता ही है कि हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, कौन सी स्टेट में हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल एससी लोग रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछे कि हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ है शेड्यूल कास्ट के लोगों की, परसेंटेज में पूछे तो पंजाब में, अगर ऐसे पूछे कि हाईएस्ट कहाँ पे हैं लोग तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। ठीक है, जो नेशनल कमीशन होता है पॉपुलेशन का, उसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर,
प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया? ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एक्सटेंस? ठीक है, मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो टर्म कब आई थी? ठीक है, कब डेट पूछा हुआ है, कब आई थी ये? 1987, 1980, 1978 या फिर 1992? ये आई थी 1980। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सेंसस हो गया, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। ठीक है, क्या कब आई थी ये? 1980। कब? 1980 में आई थी इसकी टर्म। अब पूछा है कि सोशली, इकोनॉमिकली, इकोलॉजी, इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन, मतलब किस में अचीव करना है हमने? क्या? सोशली, इकोनॉमी, इकोलॉजी। तो ये हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आपने लास्ट टाइम देखा होगा उन्होंने पिलर पूछे थे पीपी वाले। अब क्या पता नेक्स्ट टाइम ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या क्या अचीव करना है। ऑप्शन दे देंगे जैसे सोशल, इकोनॉमी, इकोलॉजी, पॉलिटिकली। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या अचीव करना है? सोशली, इकोनॉमी और इकोलॉजी। ठीक है, इसको हमने इक्विटी अचीव करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 2030 तक, हमने 17 गोल अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी सपोर्ट बाय गिवन इन्वायरमेंट? एक इन्वायरमेंट में कितने नंबर ऑफ पीपल सपोर्ट करते हैं, मतलब कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? या आपने जो केएस का एग्जाम दिया होगा उसमें क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे एक इन्वायरमेंट है तो कितने मैक्सिमम नंबर लोग यहाँ पे रह सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछे कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है? रीजनली भी, ग्लोबली भी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, अर्बन से, माइनिंग। ये होता है इंडस्ट्री से। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किससे होता है? इंडस्ट्री से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछा है कि द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टेकन, मतलब पहला कौन सा ऐसा स्टेप था या कहाँ पे ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे हमने बोला कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है? ठीक है, ये बहुत जो फर्स्ट है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोग बैठे थे मीटिंग, उन्होंने बोला हमने कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ करनी है जो हम फ्यूचर के लिए बचा सके। तो फर्स्ट टाइम कहाँ पे? स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट स्टेप लिया था। ठीक है, ये ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप लिया था। ऐसे भी पूछ सकते हैं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में, जहां पे अभी स्टेप लिया था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मीन एजेंडा 21? एजेंडा 21 का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। एजेंडा 21 में क्या था कि एक नॉन बाइंडिंग है, ये नहीं है कि सारी कंट्री ने इसको मानना ही मानना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने किसने इम्प्लीमेंट किया था? जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, वो बॉडी है, इसने इम्प्लीमेंट किया था इसको किसके रिगार्डिंग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे भी पूछ सकते हैं एजेंडा 21 किसके रिगार्डिंग है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसने इम्प्लीमेंट किया था? यूनाइटेड नेशन ने। और ये बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है? ये है नॉन बाइंडिंग। उसका मतलब होता है कि कंपलसरी नहीं है कि मानना ही मानना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट पूछा है UNCED की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, UNCED की क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है? इन्वायरमेंट। ध्यान से, इन्वायरमेंट। ऐसे नीचे इकोनॉमिक दिया है, ये किस पे है? वातावरण के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछा है कि जो बेसल कन्वेंशन है, ठीक है, बेसल कन्वेंशन है वो किसके रिलेटेड है? जहाँ पे हजार्डियर वेस्ट दिखे वहाँ पे टिक लगा देनी है। ये बेसल, ऐसे बेसल से लग रहा है थोड़ा वेस्ट, तो वेस्ट से ही रिलेटेड है। जो अर्थ समिट, जो रायो डी जेनेरियो में समिट हुई थी, उसको भी हम अर्थ समिट बोलते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिलेटेड 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और एक वीना कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, मॉनिट्रियल में हमने डिप्लीशन को कम करना था और इसमें हमने हार्मफुल गैसेस को कम करना था। ठीक है,
अब है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये तो थोड़ा थ्योरी का ही आ गया, ठीक है। इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि जितनी भी डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई भी हमने डेवलपमेंट करनी है प्रेजेंट में, फ्यूचर का सोच के करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म कर देना, ऐसे हमने करनी है कि वो थोड़ा फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका, ठीक है। और हमने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है, पोल्यूशन को ख़त्म करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, ये भी सही बात है, ये भी बोला हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। थर्ड है कि हमने लैंड को डेवलप करना है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, जो हार्मफुल इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर हमने बताने, मतलब इसके प्रिंसिपल बताने हैं। पहला है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो सही बात है। सेकंड क्या है, पॉइंट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट, हाँ ये भी है। हेल्प टू टेक एक्टिव पॉलिसी मेजर, ठीक है, ये इसके सारे ही करेक्ट है, ये इसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल यही है इसके, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 10th गोल है उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। कब स्टार्ट हुआ था ये, 2015, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, और हमने कब तक अचीव करना है, 2030 तक, ठीक है। तो जो 10th गोल है उसमें क्या, उसमें बोला हुआ है इन इक्वालिटी को कम करना, क्या, इन इक्वालिटी को कम। अब देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 मतलब क्या होता है, एक, है ना, सब बराबर। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, इन इक्वालिटी को कम करना है, सभी को यूनाइट करना है, ठीक। ऑप्शन ए इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को मैनेज करना, ठीक है, वाटर को मैनेज करना, ये कौन से गोल में दिया हुआ है, किसको, वाटर को। तो ये दिया है हमारे 6 गोल में, ठीक है। वाटर को किस में दिया हुआ, वाटर और सैनिटेशन को ये 6 गोल में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी, थर्ड इज करेक्ट। अब इसको कैसे लर्न करोगे आप, जैसे सैनिटेशन, स की आवाज़ आ रही है ना, 6 की आवाज़ आ रही है, तो से जो 6 होता है वो भी स की आवाज़ आती है, तो यहाँ से आपने इसको लगा देना है। अब बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें से गोल कौन सा नहीं है जो हमने 2030 तक नहीं अचीव करना है। पहला है जेंडर इक्वलिटी, ये तो करनी है। हंगर को जीरो करना है, ये भी सही बात है। गुड हेल्थ वेलबींग करनी, ये भी सही बात है, लेकिन स्पेस रिसर्च ये नहीं बोला हुआ है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं बताया। ऑप्शन डी। अब पूछा हुआ है कि वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम। अब इसको पूछा है कि एक्सप्लेन कब किया था, पहले स्टेप कब लिया था, वो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में लिया था। अब एक्सप्लेन कब किया था फर्स्ट टाइम, ये किया था ब्रेटन लैंड कमीशन रिपोर्ट में, ठीक है। इस रिपोर्ट में इसको एक्सप्लेन किया था कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब ये स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ करंट बेस पे हैं और कुछ स्टैटिक वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि JKSSB सीधे स्टैटिक पोर्शन पूछता है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये है किसान है तो किसान के रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, किसके रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the name of recently launched scheme that aim to provide nutritional support to pregnant women and adolescent girl, ठीक है, क्या नाम है उसका, ये है सपोषित माँ अभियान। ये किसने लॉन्च की थी, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कौन है लोकसभा के स्पीकर, ओम बिरला। ऐसे भी पूछ सकते हैं लोकसभा के स्पीकर का नाम ओम बिरला। इन्होंने अभी दूसरी कंट्री में जाके स्वामी विवेकानंद का स्टैचू भी बनाया था। अब बोला है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री का नाम पूछा है जिसने लॉन्च किया है लेटेस्ट वर्जन स्वच्छता ऐप टू हैंडल क्वेरी स्पेसिफिक टू कोविड-19। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी मतलब पूछना होगा, तो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, स्वच्छता ऐप। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी रिसेंटली देखा जाए मिनिस्ट्री में सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड मिला है इसी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक
ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कोविड-19 के रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें हम अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कौन सा ऐप है? स्वच्छता ऐप। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि गोल इज अ इनिशिएटिव विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने लॉन्च किया है? गोल। गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, मतलब ये ट्रेनिंग देनी है, जो ट्राइबल लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अभी जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं तो स्पेशली वो मिनिस्टर पूछे जा रहे हैं। सीएम तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है वो भी अभी न्यू चेंज हुआ है, तो राष्ट्रपति कौन है, या फिर मिनिस्ट्री के नाम, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के नाम पता होने चाहिए। तो ऐसे पूछ सकते हैं गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। किसके रिलेटेड है? ट्राइबल के रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच स्टेट हैज लॉन्च रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल माइग्रेट वर्कर। ठीक है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है रोजगार सेतु स्कीम? किसके लिए लॉन्च की है? स्किल माइग्रेट वर्कर। तो ये मध्य प्रदेश ने की है। ऐसे ही पूछ सकते हैं रोजगार सेतु किसके लिए है? तो ये स्किल माइग्रेट वर्कर। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल कैंपेन लॉन्च बाय प्रधानमंत्री टू फ्री इंडिया ऑफ गार्बेज। ठीक है, पिछले बार एग्जाम में भी ये गार्बेज के रिलेटेड स्कीम पूछी थी, तो इस बार क्या है, ये क्या पूछा है कि कौन सा, क्या नाम है स्पेशल कैंपेन जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था गार्बेज से फ्री करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया था? 15 अगस्त को। तो ये है गंदगी मुक्त भारत। ठीक है, गंदगी मुक्त भारत, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके रिकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? सुरक्षा। ठीक है, क्या है? सुरक्षा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग हैज इंट्रोड्यूस रिसेंटली पोर्टल MSME मिनिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट, अब MSME हो, वुमेन हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? MSME के लिए। तो कौन सा है? वो है चैंपियन। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं जो चैंपियन पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग। किसके लिए लॉन्च किया है? वो है MSME। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नाम है न्यू स्कीम का जो प्रोवाइड करेगा फ्री इंटरनेट इन पब्लिक स्पेस। ठीक है, उस स्कीम का क्या नाम है जो प्रोवाइड करेगा फ्री इंटरनेट पब्लिक स्पेस में, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा? तो यह है PM वाईफाई। ठीक है, PM वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मिनिमम पेंशन ग्रांट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अटल पेंशन योजना। ठीक है, जो अटल पेंशन योजना है उसके अंदर मिनिमम पेंशन कितनी होती है? मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम कितनी होती है? 1000। ठीक है, 1000, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मिनिमम एज कितनी रखी हुई है कि जो अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सके? ठीक है, कितनी मिनिमम एज है? 18 साल। ठीक है, 18 साल का जो बंदा हो जाए तो वो इस पेंशन योजना को ज्वाइन कर ले। अब पूछा हुआ है किसके रिलेटेड? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। अब बोल रहे हैं कि किसी बंदे की डेथ होगी, यहाँ पे देखो डेथ के बारे में बोला है। ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट में भी मिलता है, पार्शली कोई डिसेबल हो जाए उस पर भी मिलता है। अब बोल रहे हैं कि जब बंदे की डेथ हो जाए और इस बंदे ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना अकाउंट खोला हुआ है तो उसके नॉमिनी को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 लाख मिलेंगे आफ्टर डेथ। अब बोल रहे हैं जो मेक इन इंडिया कैंपेन था उसका लोगो क्या है? ठीक है, उसका लोगो पूछा हुआ है, क्या है? उसका लोगो था लॉयन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछा है कि कितनी सिटी, मतलब कि कितनी सिटी टारगेट रखी थी कि हमने स्मार्ट सिटी 5 साल में हमने कितनी स्मार्ट सिटी बनानी है? तो ये 100। ठीक है, 100, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, बोल रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में जो गलत है वो बताना हमने। ठीक है, ठीक नहीं, जो गलत है वो बताना है। तो फर्स्ट है हमारा इट एक्सपैंड एज
3 से 18 ईयर मैंडेटरी स्कूल टू 16 to 14 ईयर स्कूलिंग। ठीक है, क्या बोला है कि 3 से 18, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहली ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपैंड एज ग्रुप बट नो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, उन्होंने एज ग्रुप को तो एक्सपैंड किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई लॉ या रूल नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, ये भी सही बात है। द हेड ऑफ द NEP ड्राफ्टिंग कमेटी वाज K Sivan, ये गलत है, जहाँ पे ऑप्शन सेकंड है ये ठीक है, 1 और 4 जो है गलत है, बाकी ठीक। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर। ठीक है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च की है। तो युवा की फुल फॉर्म क्या है? युवा की है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर। ठीक है, वर्सटाइल ऑथर बने हमारे युवा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे थोड़े डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोएस्ट मीनिंग बताओ। ठीक है, क्लोएस्ट मीनिंग मतलब सेम मीनिंग इसका दिया हुआ है। इट इज़ ए क्वाइट कॉमन टू कम अक्रॉस सच इंसिडेंट नाउ डे। ठीक है, मतलब कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन इसका मतलब है रूटीन। ठीक है, रूटीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट पे है। ठीक है, आपने फिल करने हैं ये। आप अगर इसको पढ़ोगे फिर भी जो एडजस्टमेंट हो जाएगा उससे भी ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब बोला है कि आई नीड अ न्यू कार डैश हैज़ एट लीस्ट 5 सीट। मुझे एक न्यू कार चाहिए जिसकी 5 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कोई चीज़ की बात हो रही है ना, थिंग्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखो, दैट, विच, दैट विच या विच। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पेशली जो थिंग्स के लिए लगता है कि दैट हैज़। ठीक है, दैट हैज़ माई प्रेजेंट वन। जो मेरे पास अभी कार है वो भी क्या है? वाइट कलर की है। ठीक है, लेकिन उसमें 3 लोग ही बैठते हैं, मतलब कोई चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? दैट, दैट ही सूटेबल। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी किससे बनेगी? दैट से ही बनेगी। ठीक है, जो विच होता है तो विच किसके लिए लगता है स्पेशली? जैसे कि द डॉग विच इज स्टैंडिंग वॉक। ठीक है, मतलब कैसे किसी लिविंग थिंग्स के लिए लगता है या फिर थिंग्स के लिए लगता है। ठीक है, तो इसमें जो सूटेबल आ रहा है वो दैट आ रहा है। इसके लिए आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। अब थर्ड है, इसका हमने एंटोनियम बताना है। अफेक्टेड। ठीक है, जो सिनम है ये सेम वर्ड वाले हैं या डिफरेंट वर्ड ऑपोजिट वर्ड वाले हैं, इसको जितना मर्जी पढ़ लो, ये पता नहीं कहाँ से आएंगे। और ये स्टेटमेंट दी है, इससे भी अगर आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन है जैसे इनकरेज, सस्टेन, हिंडर, रिटेन। इसमें एक ट्रिक भी होती है कि 3 अगर डिफरेंट लग रहे हैं, एक यूनिक लग रहा है, जो यूनिक है उसको टिक, पर हमेशा ये नहीं काम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका है इनकरेज। अफेक्टेड का मतलब होता है उल्टा होता है इनकरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट वाज डैश हु स्ट्राइव अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हर कंट्री। किसकी बात हो रही है? वुमेन की बात हो रही है, ये कॉमन सेंस का है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी आएगा, लड़कियों के लिए शी लगता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आई थिंक ही स्टिल इन डैश वेड। तो यहाँ पे पहले ही प्रीपोजिशन लगी है, जहाँ पे पहले प्रीपोजिशन लगी हो आर्टिकल, तो वहाँ पे हम कोई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही लगा हुआ है। बेसिक रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो हम कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो तभी क्या आएगा? नो आर्टिकल। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें आपको बस रूल्स पता होने चाहिए, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो हम देखते हैं। इट मीन इट व्हेन आई से दैट द स्ट्रॉन्ग विल कॉन्कर ऑल हर्डल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे विल दिख रहा है तो अगर फ्यूचर में जो विल शेल होता है वो किस में चेंज होता है? तो वो हो जाता है वुड में। जहाँ वुड आ रहा है उसको लगा दो टिक। देखो कहाँ कहाँ वुड आ रहा है, यहाँ आ रहा है और आ रहा है कहीं यहाँ विल, तो बाकी गलत है। ऐसे भी मतलब एक वर्ड को देख के भी बंदा ठीक कर सकता है। ठीक है, और इसके स्पेशली रूल्स पता होने चाहिए कि जो पास्ट सिंपल पास्ट होता है वो किस में चेंज होता है। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो कभी नहीं चेंज होता, उसके सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, टेक ए राइट डैश द नेक्स्ट रोड। ठीक है,
मतलब ये एक मोड़ काट रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने, ये आपको पता है कि कोई शॉर्ट डिस्टेंस हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो, ठीक है, जैसे मैं रोड पे खड़ा था, मतलब एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड हो, तो उस पर हम एट लगाते हैं, ठीक है। एट ऑन कहाँ लगता है, कोई चीज़ ऊपर हो, ठीक है। टू लगता है कि प्रॉपर डेस्टिनेशन, जो एक रियल हो, कि मैंने कल दिल्ली जाना है वहाँ। टूवर्ड लगता है कि जो प्रॉपर रियल नहीं हो, की ओर जा रहे हैं। अब है कि ही रिमूव द पेंटिंग डैश वॉज माई फेवरेट, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये वो जो पेंटिंग मेरी फेवरेट थी उसको ही रिमूव कर दिया, ठीक है। ही रिमूव द पेंटिंग, पेंटिंग को रिमूव किया। अब ऑप्शन दिया हुआ है कि हु, कौन सी, ये नहीं लगता, ये तो किसी पर्सन के लिए। व्हेन, कब, ये भी सूट नहीं है। दिस, ये है नहीं। विच, ही रिमूव द पेंटिंग, कौन सी, जो मेरी फेवरेट थी, ठीक है। तो कौन सा सूट होगा, विच, ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सी, ठीक है। जो मेरी फेवरेट थी उसी को ही रिमूव कर दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जब हर कोई चुप बैठे तो अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एडवाइस दे रहे हैं ना, एक सुजेशन दे रहे हैं कि हाँ अब सारे चुप बैठे हैं तो अब नहीं बोलना। मतलब जब एडवाइस दी जाती है तब कौन सा टेंस लगाते हैं, शुड, ठीक है, शुड। और देखो ये, और कुड, कैन कहाँ लगता है, यहाँ पे एबिलिटी हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला आप खुद लगाओ, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये बड़ा आसान है, इसको आप लगा ही लोगे। अब बोल रहे हैं कि द स्मॉल ग्रोसरी स्टोर डैश द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, वही मैंने बोला ना, एक कोई पर्टिकुलर जगह हो, कोई मोड़ काटना हो, कहीं खड़े हो, मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डैश द कॉर्नर मतलब एक जो एक गली है उसके कॉर्नर में ग्रोसरी स्टोर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट, ठीक है। क्या आएगा करेक्ट, एट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही है। वेल ऑल जुला हैज टू डू वॉज वर्क, ठीक है। यहाँ पे हैज मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैड कहाँ है, यहाँ कुड है या नीड है, तो यहाँ पे हैड है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो मैं घंटों घंटों भर पार्क में खेलता या खेलती थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था, ठीक है, गोल्डन पीरियड था। आपको पता है जब हैबिटेट की बात हो, पास्ट में हैबिटेट की बात हो, वहाँ पे क्या लगता है, वुड लगता है। अब देखो शुड तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस तो दे नहीं रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। कुड भी नहीं लगेगा, वो एबिलिटी नहीं बता रहा है कि मैं पहले इतना खेलता था, मेरे में इतनी ताकत थी जहाँ भी इतना खेल सकता हूँ, तो कुड भी नहीं लगेगा, ठीक है। आउट टू भी नहीं लगेगा क्योंकि मॉरल की कोई बात ही नहीं है, अपनी हैबिटेट बता रहा है, तो यहाँ से हमें ऑप्शन बी, ठीक है, वो हैबिटेट की बात, पास्ट हैबिटेट। ये अब कॉमन सेंस की बात है। ब्रेक अ डैश मैन, क्या ब्रेक करेगा उसका, हार्ट, टांग, ठीक है, टांग ही करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोला है कि रोहित, यहाँ पे आपने टेंस लगाना है, ठीक है, टेंस भरना है। रोहित डैश टेलीविजन, रोहित जब टीवी देख रहा था। आई डैश माई प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश्ड कर दिया, मैं फिनिश कर चुका हूँगा, ठीक है। देख रहा, रहा आपको पता है कंटिन्यूस टेंस होता है। कंटिन्यूस में क्या आता है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो कहाँ पे है ये, वॉज गोइंग आएगा या वॉज वॉचिंग, ये आपको खुद ही पता है, ठीक है। तो वॉज वॉचिंग, मैं उस टाइम अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका था। चुका मतलब परफेक्ट, परफेक्ट होता है जो कंप्लीट वर्क, ठीक है। पास्ट की बात है तो हैड फिनिश्ड, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाएगा। अब बोल रहा है कि द स्टाफ डैश डेकोरेटिंग द प्रीमिसेस बिफोर द न्यू ऑनर लैंडेड, जब तक न्यू किराएदार आएगा या ऑनर आएगा तब तक वो अपना स्टाफ को डेकोरेट कर चुका होगा, मतलब पास्ट की बात है और कर चुका होगा और चल रहा है ना इसमें, तो इसमें कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या रूल होता है उसका, उसका होता है हैड बीन प्लस ING, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।